Hello, good morning everybody. Welcome back to my YouTube channel Paramount Vision. Dear students, as a part of nationalism in India, I will teach you today about the Khilafat movement in India. As per your demand, I would like to describe Khilafat movement in Hindi at first so that Hindi medium students can get benefit, especially Jack board students. And after delivering in Hindi, I would like to describe it in English in detail. So both medium students are requested to watch the video fully so that they can get maximum benefit. Okay? So प्यारे बच्चों, आज मैं खिलाफत आंदोलन के बारे में बतलाने जा रहा हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट देखिए जी, खिलाफत मूवमेंट आया है, खलीफा शब्द से निकला है। जो ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था, जिसका मूल में तुर्की था, तो ऑटोमन साम्राज्य का जो हेड होता था, सम्राट होता था, सुल्तान बोला जाता था। तो तुर्की के सुल्तान को पूरा मुस्लिम जगत, सुन्नी, मुस्लिम में दो पार्ट है, शिया और सुन्नी। ज्यादा पॉपुलेशन सुन्नी का है, अधिकतर कंट्रीज सुन्नी रिलेटेड है, मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज। तो तुर्की के सुल्तान को खलीफा का पद दिया गया था, यानी वो आध्यात्मिक गुरु होता था मुसलमानों का, पूरे विश्व का, सारे मुसलमानों का आध्यात्मिक गुरु होता था खलीफा। तो तुर्की के जो सुल्तान थे, खलीफा, उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय, ये 1918 ईस्वी में मोहम्मद सिक्स जो थे वो खलीफा थे तुर्की के। और तुर्की की हार हुई थी, ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई थी। वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया के साथ धुरी राष्ट्र में थे और मित्र राष्ट्रों के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ा था। युद्ध में उनकी हार हुई। अंग्रेज के नेतृत्व में फ्रांस भी विजयी हुए थे, मित्र राष्ट्र की सेनाएं विजयी हुई थी और उन्होंने तुर्की पर, ऑटोमन साम्राज्य पर अपमानजनक संधि लाद दिया। क्या किया जी? सबसे पहले तुर्की के साम्राज्य में, ऑटोमन तुर्क साम्राज्य में जितना भी गैर मुस्लिम हिस्सा था, गैर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र थे, उन्हें आजाद कर दिया गया। तुर्की साम्राज्य से, ऑटोमन साम्राज्य से हटा दिया गया, आजादी दे दी गई। और बहुत सारे तुर्की के भी एरिया को, टेरिटरीज को ग्रीस को दे दिया गया, यूनान को दे दिया गया। तो इससे पूरे विश्व के मुसलमानों में बड़ी नाराजगी उत्पन्न हो गई, क्योंकि भारत में इंग्लैंड का उपनिवेशवाद था। तो भारतीय मुसलमानों में भी इस बात को लेकर आक्रोश छा गया कि हमारे धर्मगुरु के खिलाफ अंग्रेजों ने गलत व्यवहार किया, उन्हें अपमानजनक संधि मानने के लिए बाध्य किया। इससे भारतीय मुसलमानों में उबाल आ गया, भारतीय मुसलमान गुस्सा गए। देखिए, एक चीज नोटेबल है, वो आजादी के लिए उतना नहीं गुस्साए थे। तो मुस्लिमों में एक बात देखिए, ये गौर करने लायक बात है कि वो, ये लिखना नहीं है बट मैं बतला रहा हूं, आंसर में इसे चॉक आउट नहीं करेंगे, बट इट इज द मैटर ऑफ मेमोरेबल ग्रेट इंपॉर्टेंस कि मुस्लिम आजादी के लिए उन्होंने नहीं, एकजुटता उतनी नहीं दिखाई जितनी खिलाफत मूवमेंट के लिए। भारत में उन्होंने खिलाफत मूवमेंट भारत की आजादी के लिए नहीं किया, उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरु तुर्की के सुल्तान के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ उसके लिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। और यहीं से भारत में एक, कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की नीति शुरू हुई
इस आंदोलन को चलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन की नहीं, तुर्की साम्राज्य के साथ जो संधि किया उसको कैंसिल कीजिए, तुर्की के सुल्तान को सारी इज्जत बख्शिए, है ना, उसके साम्राज्य को वापस दीजिए। इन सब मांगों को लेकर एक कमेटी बनी, खिलाफत कमेटी बनाई गई, जिसमें मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी उसके लीडर थे, उसके वो तीनों लीडर थे। और उन्होंने दो व्यक्ति अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली को गांधी जी के पास भेजा कि गांधी जी का सपोर्ट लो। गांधी जी इस समय रॉलेट सत्याग्रह चला रहे थे, गांधी जी को मुस्लिमों का सपोर्ट नहीं मिला हुआ था, तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना मुस्लिमों का सपोर्ट पाने के लिए इस आंदोलन को सपोर्ट कर दिया जाए। और यहीं पर यह तुष्टीकरण की नीति शुरू हो गई। माना जाए इस बात को कि गांधी जी ने भले ही जानबूझकर नहीं, लेकिन ये तुष्टीकरण की नीति का सूत्रपात तो यहाँ पर हो गया कि मुस्लिमों का सपोर्ट लेना है तो हम लोग खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करें। क्यों सपोर्ट करें भाई, वो तो भारत से कोई लेना देना नहीं है उस तुर्की के खलीफा को, ओटोमन साम्राज्य को। लेकिन गांधी जी ने मुस्लिमों का समर्थन प्राप्त करने के लिए और उधर अली बंधु को कांग्रेस का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए क्या किया गया कि कलकत्ता में जब कांग्रेस की मीटिंग हुई सितंबर 1920 में, तो उन्होंने ये रिजोल्यूशन लाया, गांधी जी ने प्रस्ताव लाया कि हम लोग खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करेंगे और सत्याग्रह चलाएंगे, खिलाफत सत्याग्रह चलाएंगे। और इस तरह से गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत आंदोलन को, ताकि मुस्लिमों का सपोर्ट उन्हें मिलता रहे। उनका विचार गलत नहीं था, वो मुस्लिमों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करना चाहते थे। भले भविष्य में ऐसा नहीं हो सका और मुस्लिमों ने अलग देश पाकिस्तान ले लिया, लेकिन इसने एक नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को जन्म दिया और ये खिलाफत मूवमेंट असहयोग आंदोलन के साथ चला। लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट खत्म हो गया। कब खत्म हो गया? जब 1924 ईस्वी में तुर्की में ये मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत के पद को ही समाप्त कर दिया, खलीफा के पद को ही समाप्त घोषित कर दिया और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया। इसी के साथ जो है खिलाफत मूवमेंट भी भारत में समाप्त हो गया। तो ये खिलाफत मूवमेंट आपको मैंने बतलाया। आप इंग्लिश में अवश्य सुने, आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। नाउ फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स, प्लीज यू मस्ट नो डियर स्टूडेंट्स, खिलाफत मूवमेंट इज लॉन्च्ड इन इंडिया बट नॉट फॉर द फेवर ऑफ इंडिया, नॉट इन द फेवर ऑफ इंडिया। इट वॉज लॉन्च्ड to oppose British government, to abolish or to reduce the prestige of Khalifa. The Turkish Sultan was known as Khalifa, the spiritual head of Islam in all over world, especially in Sunni Muslims, especially among Sunni Muslims. Khalifa was the head of Muslim, spiritual head. So this was the post of great respect for Muslims. When Turkey was defeated in First World War, the treaty was imposed on Turkey. All the non-Muslim territories of Ottoman Empire was disintegrated from Turkey. Many regions of Turkey were also snatched and gave to Greece. In sum, we can say that the post of Khalifa and their importance was reduced, which angered Muslims all over the world. Indian Muslims made a committee, Khilafat committee,
under the leadership of Maulana Azad, Hakim Ajmal Khan and Hasrat Mohani. They sent Muhammad Ali and Shaukat Ali to meet Mahatma Gandhi and get a chance to get support of Congress to launch the Khilafat movement against the British government. Dear students, it is the matter of concern and very important matter that Khilafat movement was not launched for Indian freedom. It was launched to restore the position of Khalifa, the Muslim Dharm Guru, the Muslim spiritual head. It is very sad thing. And the more sad thing is that Gandhiji supported in Calcutta session of Congress. Gandhiji passed resolution to support Khilafat movement. It is the policy of appeasement which was started by Gandhiji. Though it was not knowingly done, but it was done, my dear students, and he thought he would get the support of Muslims in the struggle of freedom of India. But later, India was also partitioned on the basis of religion and new country was born as Pakistan. So Gandhiji was not succeeded in his aim to get the support of Muslims, but the Khilafat movement was launched and supported by Congress leaders, and together with non-cooperation movement it was launched all over India. But later, when the post of Khalifa was removed by the leader of young Turk Mustafa Kemal Atatürk, the Khilafat movement was obviously stopped. It was okay all over. So, my dear students, if you want to have a screenshot, please get a screenshot. All the main points of Khilafat movement was written here. I hope you will get good lessons through this part of national movement of India. And again, I'll request you to please share, subscribe, like my YouTube channel so that more and more CBSE students, JAC board students get more and more knowledge about the social studies and can score high marks in the board examination. Thank you very much.